पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदिशक्ति पारंबा माँ जगत जननी जानकी जी की अनन्य कृपा, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज आपके ग्राम में जो है 2 दिवसीय मानस गान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आज द्वितीय दिवस है। इस द्वितीय दिवस के प्रथम मंचासीन मंडली के रूप में आपने सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी खैरागढ़ को आमंत्रित किया। इसके लिए कोटि सा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में जो है स्वरा सुमधुर मानस परिवार ग्राम सलोनी खैरागढ़ का प्रणाम स्वीकार करिएगा। देखिए, सत्संग से संबंधित भैया जी आपने प्रश्न दिया। भगवान की कथा अथवा सत्संग कराना जीव की बस की बात नहीं है। ईश्वर का कार्य कौन करेगा, इसका निर्णय भी ईश्वर ही करते हैं। हम आप सब केवल निमित्त बन जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, निमित्त मात्रेण भव सभ्य साची। हे सखा अर्जुन, तुम केवल निमित्त बन के रहो, बाकी जो करवाना है मैं करवा लूंगा। तो हम सब आयोजन के लिए निमित्त बन जाते हैं। और हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि प्रभु ने इस युग के समझा, हमको ये मौका दिया। और जिसको भगवान अपना समझ करके मौका प्रदान करते हैं, समय देते हैं, वही व्यक्ति भगवान की कथा करा पाते हैं। मेरे भाई बहन, जेहि पर कृपा करिए जनु जानी। जिनको प्रभु ने अपना समझ लिया हो, भगवान ने अपना समझा हो, जिसको भगवान अपना समझ लेते हैं, उसको सहज भाव से अपनी ओर बुला लेते हैं कि आओ मेरे गुण गाथा गाओ, मेरी कथा कराओ करके। नहीं तो भगवान की कथा कराना जीव की बस की बात नहीं होती है। सत्संग की प्राप्ति जो है व्यक्ति के जीवन में भगवत कृपा का परिणाम होता है। सत्संग का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। क्षण भर का सत्संग न जाने व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इसका उदाहरण तो लंकनी ही है। प्रसंग में जो है वो स्वयं कह रही है, एक लंका निवासिनी स्त्री है, राक्षसी है, वो सत्संग की महिमा गाती है। तो आप सोचिए कितना महत्व होगा सत्संग का जो है। बाबा जी तो उत्तरकांड में दूसरी बात कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं प्राप्त होती है। और जब तक से जीव भगवान की कथा श्रवण नहीं करेगा, तब तक से हमारे और आपके अंतःकरण में जो मोह घर बना करके बैठा हुआ है, वो भागने वाला नहीं है। और मोह गए बिनु राम पद, जब तक से हम आप सब मोह से है ना दूर नहीं होंगे, हमारे जीवन से मोह दूर नहीं होगा, तब तक से हमको परमात्मा के चरणों में प्रीति होने वाला नहीं है।
इसलिए जो है सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग कहते किसको? सत्संग। सत्संग का अभिप्राय मेरे भाई बहन, होटल में बैठकर चाय पीते हुए भगवान की कथा को चर्चा करना, ये सत्संग नहीं होता। बोले सत्संग तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा बोल देते हैं लोग। नहीं नहीं, होटल में चाय पीते पीते अगर आप भगवान की कथाओं की चर्चा करने लगो, यद्यपि वो भी कल्याणकारी है, वो भी कल्याणकारी है। आप कहीं भी रहे, अगर किसी भी भाव से प्रभु का स्मरण आए, उनकी गुण गाथा का स्मरण आने लगे, तो इससे बढ़कर जीव के जीवन की कोई धन्यता नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आती है, सत्संग वो है जहां पर कुछ चीजों का विशेष महत्व हो। जैसे प्रयागराज में जब सत्संग होता है तो बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कैसे होता है सत्संग, तो बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज। जहां पर ब्रह्म निरूपण होता, सत्संग का पहला पहचान जहां ब्रह्म निरूपण होता हो। दूसरा, धर्म के विधि विधान का पालन होता। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, जहां तत्व विभाग का वर्णन होता हो, वर्ण ही तत्व विभाग। और कहीं भगति भगवंत के, जहां पर भगवान के भक्ति का वर्णन किया जाता हो। बोले कैसे? संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य के संयुक्त हो करके भगवान के भक्ति का वर्णन हो, धर्म का विधि विधान का पालन हो, साथ साथ ब्रह्म निरूपण हो। जहां ब्रह्म चर्चा हो, वहां पर ही मेरे भाई बहन सत्संग होता है मूल रूप में। और ऐसा सत्संग जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो प्रभु की कृपा का परिणाम होता है। इसलिए 2 दिन का सुंदर अवसर है, पूजा पाठ सब करिए। कितना अच्छा लगता है, गांव की माताएं आकर के देखिए, है ना, भगवान को पुष्प अर्पण कर रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन भगवान को पूजा पाठ ठीक है करना चाहिए, कर्म कांड है, विधि विधान है, लेकिन हमें तो राम के चरणों की प्रीति चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो सोई जान निहारा। भगवान राम केवल प्रेम को प्रेम करते हैं। आप देखिए जितने भी भगवान के भगत हुए हैं, सब भगवान के चरणों से केवल प्रेम करते रहते हैं। प्रेम के भूखे भगवान राम जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम और भक्ति के भगवान भूखे होते हैं, भावनाओं के भूखे। जिस भाव से आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान भी उसी भाव से आप भक्त को भजने लग जाता है। मानस जी के 4 घाट है ना, ज्ञान, भक्ति, कर्म, शरणागति, प्रपत्ति, ये 4 घाट हैं। आप ज्ञान के भाव से जाइए, भक्ति के भाव से जाइए। बताइए, कर्म के द्वारा भी, कर्म की भी प्रधानता बताया गया है मानस में। कर्म कांड के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है। और कुछ नहीं तो बाबा तुलसी ने शरणागति का घाट है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ प्रभु। भला मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊं? कुछ नहीं आता ना, तो बस एक ही गुनगुनाया करो, बस है जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। और कलयुग है भैया, कलयुग में कुछ धर्म कर्म होता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई साधन नहीं है।
क्योंकि कलमसी युग है ये, जो हम जिस काल में हम जी रहे हैं वो कलमसी युग है। कोई साधन नहीं बताया बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में, केवल 3 बताए हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ मख तप व्रत पूजा। कुछ नहीं होगा, जोग यज्ञ जप तप व्रत कुछ भी करो, कुछ मायने नहीं रखता। तो करे क्या कलयुग का जी? बोले 3 ही साधन बताए हैं। राम ही सुमेरिय, राम जी का सुमरण करो, राम सुमरण करो। गाय राम ही असंतत सुनिय, राम गुण ग्राम। राम स्मरण करो, राम गाओ और निरंतर जो है भगवान की कथा राम नाम सुनते रहो। भाव से भी, कुभाव से, ये कथा हर प्रकार से जीव मात्र का मंगल करने वाले है। राम कथा जग मंगल करने वाले, किस केवल इस गांव का नहीं, पूरे जगत का ये राम कथा मंगल करती है मेरे भाई बहन। याद रखिएगा, आप भाव से भजो, कुभाव से भजो। भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस। बताइए, भगवान का नाम मंगल करने वाला है। 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है राम 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 स्मरण करने से। भगवान की कथा भी मंगल करने वाली है। बताइए, राम कथा जग मंगल करनी। हमारे प्रभु भी मंगल करने वाले हैं, और ये चौपाई तो लोगों को नित्य जपना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन। आप लोग शिव पूजन के लिए जाते होंगे, अभी माताओं का प्रवेश नहीं हुआ पंडाल में, बहुत जाते हैं आजकल। भगवान भोलेनाथ को जो है भैया जी दूध दही थोड़ा सा चावल बेलपत्री और जो फूल अन्य देवताओं में नहीं चढ़ता वो भी चढ़ा देते हैं। दूसरे भगवान का पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो सेव फल केला लेकर के जाते हैं, और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाते हैं भैया धतूरा लेकर के जाते हैं। बोले यही पसंद है क्या इनको? अरे कभी उनके लिए भी मिठाई लेकर के चले जाए करो यार, वो कांटे वाले फल को ही लेकर के जाते हो क्या? बोले प्रभु सब लोग धतूरा चढ़ाते हैं आपके ऊपर, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल में वो मिठाई लेकर के आया हूँ। जब सारे जगत का संचालन करने वाला परमात्मा हमको इतना बड़ा जीवन दिया है तो हमें भी चाहिए कि नित्य उससे संबंध बना करके रखें और कुछ लेकर के ना जाओ। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है ना, तो बस ये चौपाई कहना भोलेनाथ के समक्ष कहना, हे प्रभु हे भोलेनाथ, ये चौपाई आपके मुंह से ही पहली बार प्रकट हुआ है रामायण में, इसलिए मैं यही चौपाई आपको सुनाता हूँ। बोले इतना कृपा करना कि सदैव मेरे मुंह पे राम का नाम आता रहे। कभी भगवान से जाकर के ये कहे हो आप भोलेनाथ से कि हे शंकर भगवान, इतनी कृपा कर देना कि जीवन में जो है राम भक्ति न छूटे, मुंह से अंतिम श्वास तक केवल राम नाम आता रहे। और गाँव चौपाई जो है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान मंगल मंगल करने वाले हैं, इसी नाम का भगवान शंकर भी जपन करते रहते हैं। एक बार माता पार्वती जी पूछे भगवान भोलेनाथ से, भैया कि प्रभु ये बताइए भोलेनाथ कि भगवान की कथा मंगल करती है, भगवान का नाम भी मंगल करने वाला है, भगवान भी मंगल करने वाले हैं, क्या बात है?
ऐसा मंगल क्यों करते हैं? सबका मंगल करते हैं। राघव की कथा, राघव का नाम राघव स्वयं जो है भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके कहे भैया क्या बताऊं भगवती पार्वती, हे उमा, मेरे प्रभु का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, इसीलिए वो सारे जगत का मंगल करते हैं। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय सिया राम जय जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो मेरे भाई बहन, ये कथा हर प्रकार से जगत के जीवों का मंगल करने वाली है। सुंदर कांड पंचम सोपान, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक। देखिए, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। लेकिन यह सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग बताओ, बिना सत्संग भगवान विवेक नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन यह सत्संग भी बिना प्रभु के कृपा के प्राप्त नहीं होता। भाई, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप समस्त ग्रामवासियों के ऊपर भगवान की कृपा है। तभी आपको सत्संग के, बिना भगवान की कृपा के सत्संग, दो चीज बड़ा दुर्लभ है इस संसार में। दो चीज बड़ा दुर्लभ है, एक तो सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसार है, और दूसरा क्या चीज दुर्लभ है? ये मानव देह है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है, उसको मानव देह प्राप्त नहीं होता। ये मानव देह व्यक्ति के पुरुषार्थ और पुण्य का परिणाम नहीं है, अपितु कहना चाहूंगा ये मानव देह जो प्राप्त होता है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो जीव की स्थिति ऐसी हो सकती है, आपको बताऊं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि में जीव भटकता रहता है। कबहु की करी कृपा नर देही, दे सफल परम सनी। भगवान ने 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को ये अवसर प्रदान करता है, चल रहे जीव मैं तुमको मानव देह प्राप्त कराता हूँ, जा तू अपना भव सागर से बेड़ा पार कर ले, तो अपने जीवन को धन्य धन्य कर ले। और ऐसे मानव देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती। स्वर्ग में भी नाना प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त हो सकता है, नाना प्रकार के भोगों को भी भोगने को मिलता है, लेकिन मात्र ये धरती लोक ऐसा है मेरे भाई बहन, जहाँ मानव देह के रूप में अगर कोई व्यक्ति को जीवन प्राप्त हो जाए तो उनको सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ जो भगवान की कथा में सुख है वो स्वर्ग के सुख, वहां भी उसका कोई मोल नहीं रहता। सत्संग की सुख की महिमा बताए हैं लंकनी ने। एक और हनुमान जी से वो कहते हैं कि सत्संग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर, है ना, और स्वर्ग के पूरे संसार के सुख को जो है तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए और तौला जाए, तो क्षण भर के सत्संग के बराबर भी पूरे संसार के और स्वर्ग के सुख मिलकर के बराबरी नहीं कर सकता। यही तो बोल रहे हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लेकिन इस प्रसंग की विचित्रता यह है कि हनुमान जी ने प्रवचन दिया था, प्रवचन तो नहीं दिया था, कोई कथा तो नहीं सुनाया,
लेकिन सत्संग कैसे कह दिया लंकनी ने, आओ समझते हैं भैया। एक सुंदर भजन चल, बोले श्याम रामचंद्र की जय। सियावर मिले आनंद भक्ति की रंग में, मिले आनंद भक्ति के रंग में। मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में। मिले आनंद भक्ति के रंग में, मिले आनंद भक्ति के रंग में। मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में। बड़ी महिमा अपार है, सत्संग से होता सारे कुल का उद्धार है। सतजन सतकर्मी और संत जहाँ आते हैं, ज्ञान भक्ति कर्म का उपदेश यहाँ पाते हैं। सत्संग से भक्ति मिले, सत्संग से शक्ति मिले, सत्संग से चैन मिले, सत्संग से शांति मिले, सत्संग से पाप हटे, सत्संग से शाप कटे, सत्संग से रोग हटे, सत्संग से दुख मिटे। मन रमे हरि भक्ति की तरंगे में, मन रमे हरि भक्ति की तरंगे में। मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में। सत्संग बिना मोह माया सताती है, बैर घृणा लालच की अंधियारी छाती है। सत्संग बिना मन भटकता संसार में, सर्वनाश करता पड़कर दुर्विचार में। सत्संग विरोधी कोई पापी अभियोगी है, या वो सठ रोगी है, या वो विषय भोगी है। जिसको सत्संग न मिला वो भी आतंकित है, बुरे बुरे कर्मों के पाप से कलंकित है। प्रेत घुसते हैं ऐसों के अंग में, प्रेत घुसते हैं ऐसों के अंग में। मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में। मिले आनंद भक्ति के रंग में, मिले आनंद भक्ति के रंग में। मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में, मजा आता है बड़ा सत्संग में। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर। मानस के प्रेमी सज्जनों, लंकनी जो है हनुमान जी महाराज से सत्संग की महिमा कह रही है। दोहे में गुरु जी आप सब समझ गए होंगे, सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी महाराज ने कोई प्रवचन नहीं दिया था, बस एक मुक्का कस के मार दिया था। मुट्ठी का एक
महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुक्का जोर से उनके पीठ पे मारा था लंकिनी की, जो राक्षसी जो द्वार में खड़ी हुई थी, और वो कहती कि बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। आप बताओ ये कैसे हो सकता है भाई? चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले त्रिकुटाचल पर्वत से जो है लंका को देखते हैं। लंका बड़ी सुंदर दिखाई देते हैं। आगे यहाँ पर छंद में लिखा हुआ है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चार पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निस्सर जूथ बल सेन बल रथ नहीं बल। अद्भुत वर्णन, वाकई इतनी बड़ी सोने की लंका है। लेकिन लंका में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो उन्होंने बाहर से लंका को देखा, क्या चमक रही थी, चकाचक। अच्छा, बाहर से देखा तो दिन में देखा, और अंदर से देखा तो टाइम बदल दिया, रात में देखा। हनुमान जी ने रात्रि के समय प्रवेश किया उन्होंने, छोटा स्वरूप धारण करके देखने का नजरिया देखिए। और यही हमारे और आपके जीवन का सत्य है। लंका माने क्या हुआ? देहनगर हुआ ना। हम लोग दिन में बड़े चकाचक दिखाई देते भाई। कैमरा में कितनी सुंदरता है, क्रीम पाउडर लगाए, चकाचक है, अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन रात में वही अश्लील वृत्तियां हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती है। क्या ये इतना सुंदर दिखाई देने वाली, चकाचक दिखने वाली लंका जैसा दिन में है, क्या वो अंदर से भी वैसा ही है? यही हमारे जीवन का सत्य है मेरे भाई बहन, कि बाहर से तो हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं भैया, लेकिन अंदर से वही दुष्प्रवृत्तियां हमारे जीवन में विराजमान है। मानो हनुमान जी महाराज बाहर से अन्वेषण कर रहे हैं कि ये जैसा दिख रहा है ये लंका वास्तव में वैसा है कि नहीं है, और इसीलिए उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। जब बाहर से देखा दिन में, और उसके बाद में जो है अंदर से देखा तो रात में जाकर के देखते हैं कि जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा है कि नहीं है। और तब जो है मशक समान, मशक समान रूप कपिधरी लंकहि चलेऊं सुमरी नर हरि मशक समान। मशक समान, इसका क्या अर्थ लगाएंगे आप लोग? माँ जी आप बताएं, मशक समान मतलब? मशक माने मच्छर? मशक माने मच्छर नहीं होता जी। बिल्ली का बच्चा देखा है? बिल्ली का बच्चा, उसको मशक कहा जाता है। मशक समान रूप कपिधरी लंकहि चलेऊं सुमेरी नर हरि। नरसिंह भगवान के स्मरण किया। लंका में जब प्रवेश किया हनुमान जी, बिल्ली आता है तो पता चलता है क्या किसी को? बताओ, किसी को पता नहीं चलता ना, दबे पांव आता है, बिल्कुल बगल में आ जाएगा आपके, आपको बिल्कुल साउंड नहीं करता है। बिल्ली की सामान्य बिल्ली के बच्चे मतलब उसमें उससे भी सूक्ष्म दृष्टि से दबे पांव पहुंचने घुसने का प्रयास किया लंका में। लेकिन उस लंका के दरवाजे पर जो है एक लंकनी राम की राक्षसी है, नाम लंकिनी एक निशिचरी। वो कहती है सो कहाँ चली सी मोहिनी। बोले तू मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? मैं तुमको देख नहीं रहा हूं करके। आप बताइए लंका वाली की दृष्टि कितनी पैनी है महाराज, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि रात के समय में इतना छोटा रूप में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे थे, उसको भी पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि जिसको दूसरों में अधिक दोष दिखाई देता है, जिस व्यक्ति को समझ लेना वो लंकावासी ही है। क्या है?
वो लंकावासी है। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, गुरुजी एक बात बताओ, का सहेज में अत्यक बड़ सोन के लंका रही सोही जी? आप लोग बताओ, आप समस्त ग्रामवासी सोच करके, क्या सचमुच इतनी बड़ी सोने की लंका थी? हाँ थी। अब आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो हम आप सबके जीवन में एक जो है सोने की लंका लहलहा रही है। हाँ, सोने की लंका। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। व्यक्ति के जीवन की जो स्वर्णिम प्रवृत्ति है वो क्या है? वही लंका दुर्ग है, वो देह नगर है। और ये व्यक्ति उसी देहाभिमान के घेरे में, समुद्र क्या है? देहाभिमान है। रावण क्या है? मोह का स्वरूप है। कुंभकर्ण क्या? अहंकार है। और मोह और अहंकार के बीच में ये जीव रूपी विभीषण, इस शरीर इस देह नगर में सत्ता तो विभीषण की होनी चाहिए, जीव की होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है मेरे भाई बहन कि व्यक्ति का जीवन ऐसे मोह के द्वारा, अहंकार के द्वारा संचालित होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। जिस जीव का इस देह में सत्ता होनी चाहिए उसके ऊपर मोह रूपी रावण की सत्ता होती है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण की सत्ता होती है। वो तो कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सत्संग करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, तब इस जीव रूपी भीषण के जीवन में धन्यता आती है। जब दुर्गुणों से लात पड़ती है तब कहीं जाकर के उसको परमात्मा की याद आती है। यही हम आप सबके जीवन का सत्य, जो लंका का सत्य है। बस जो है इस तरह से, जब लंकनी ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है? मैं चोरी करने वाले को खा जाता हूँ, बस यही बात से खटक गए हनुमंत जी महाराज जो है। बोले तू चोरों को खा जाती है ना, चोरी करने वाले को, और तू मुझे चोर समझ रही है? लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं है। बस एक मुक्का लगाया, बोले अगर चोर को खाती है तो सबसे पहले तेरा राजा चोर है, ये रावण चोर है जो दूसरी की पत्नी को चुरा करके लाया है। है लंकनी, तो उसको क्यों नहीं खाती है? पहले उसको खाना। मैं तो चोरी करने का पता लगाने के लिए आया हूँ और तू मुझको चोर समझने लगी है। इसका बुद्धि तेरा ठिकाना नहीं है। इसलिए एक मुक्का लगाया, और जैसे एक मुक्का लगाया ना सर के ऊपर, तुरंत यही पंक्ति कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलाय के अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लेकिन माँ आप मुझे ये बताइए कि क्या लड़ाई झगड़ा करना सत्संग होता है? मुक्का मारना सत्संग होता है? बताओ। हाँ, मुक्का मारना भी सत्संग है, मगर चोट लगे तो। ये राम कथा हो रही है, ये नाना प्रकार के प्रसंग आपको सुनाई दे रहा है। ये क्या है? ये आपके जीवन के ऊपर प्रहार है मेरे भाई बहन, याद रखना। ये मुक्का चल रही है, ये भगवान के बाण अनेकों प्रकार के प्रसंग से चलता रहता है, लेकिन परिणाम तब आता है जब व्यक्ति के हृदय में चोट लगती है। ये मुक्का ही तो चलाया जा रहा है, ये संत का प्रहार है व्यक्ति के जीवन में, जो मोह के वशीभूत है उसके ऊपर। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, लंका के रणांगन में जो है रावण और हनुमान जी महाराज का युद्ध होने वाला था। बड़ा बलशाली हनुमान जी महाराज और रावण भी बड़े बलशाली है। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा। रावण हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान चलो हमारे तुम्हारे बीच में एक एक मुक्के वाला युद्ध हो जाए, लंका कांड। बोला ठीक है चलो हो जाए। सबले पहली मुक्का कौन मारे? एक मुटका मारना है कस के, एक एक मुटका वाली लड़ाई हनुमान जी और रावण के बीच हुआ था, है ना भाई? तो हनुमान जी की ही से ते पहली मार, रावण मैं काबर पहली मारा? तो हनुमान जी की ही से कोनो मैं मार दे और ते कोनो मर गए। हनुमान जी का भरोसा का टाइम मिलीस तो नहीं मिलीस तो ला गए जय श्री सीताराम हो गए ते कर लेते ही पहली मार ले। हनुमान जी की थे रावण ला, अच्छा ठीक है भाई ले पहले मार। और 20 भुजा वाले दादा, 2 ठक हाथ वाले थोड़ी है, 10 ठक मुड़ी 20 ठक हाथ।
सब बोल इकट्ठा करे सब रावण आकाश मार्ग मुछलिस और आंख सीधा मुक्का मारिस ना सही जी जबरदस्त चोट लगी हनुमान जी महाराज। हाँ बार रावण बहुत ताकत है तो अंदर ऐसे बात नहीं है, चोट तो मुंह लगी इसका ठीक कोई बात नहीं, ठीक हो गया मोर दर्द पी रहा जैसे आराम। अब ते तैयार हो जाए और हनुमान जी महाराज जब मारिस ना तो थोड़ा देर के लिए अचेत हो गए, एक के मुटका मारिस रावण थोड़ा देर के लिए सीधा अचेत हो गए, लेकिन हौसला संभाल के खड़ा हो गए और प्रशंसा करने लगी, वाह रे बंदर हनुमान तेरे मुक्के में बड़ा दम है, बड़ा ताकत है। हनुमान जी महाराज ने सर को पकड़ लिया, बोला क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम सर पकड़ रहे हो। अरे मूर्ख रावण, ये मुक्का साधारण मुक्का नहीं, ये संत की मुक्का थी और संत के प्रहार से, सत्संग के प्रहार से अगर व्यक्ति के जीवन का मोह नहीं मरा तो याद रखना वो सत्संग व्यर्थ चला गया। मेरे भाई बहन आई बात समझ में? अगर सत्संग सुन रहे हो, सत्संग का प्रहार हो रहा है आपके जीवन में और आपके अंतःकरण का मोह दुर्गुण समाप्त नहीं होता है तो वो सत्संग नहीं है। वास्तव में सत्संग का वास्तविक प्रहार सही अर्थ तो लंकनी ले लिया था, उनके विवेक उस ठिकाना आ गया, उसके जीवन का जो मोह था वो मिट गया। लंकनी सोचती थी कि मैं रावण की चेरी हूं, मैं रावण की दासी हूं, लेकिन अब उसको पता चला कि मैं मोह की दासी नहीं हो सकता। सत्संग का प्रहार हुआ और विवेक जागृत हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये है और अविस्मरण लग गया, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय से शंका। और वो कहते हैं कि जब रावण को वरदान दिया था ना ब्रह्मा जी ने, ये तीनों भाई जब वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी की तपस्या करके, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, उसी समय ब्रह्मा जी ने ये कहा था, मुझे वरदान दिया था कि रावण कैसे मरेगा। तो इसकी एक पहचान है लंकनी, याद रखना। जिस दिन कोई बंदर तुमको आकर के मुष्टिका का प्रहार करेगा और तुम उसके मुक्के के प्रहार से जब विकल हो जाओगे, मूर्छित अवस्था में पहुंच जाओगे, तब समझ लेना कि अब निश्चिर कुल का संहार निश्चित रूप से होने वाला है। आज ब्रह्मा जी का वरदान सत्य हो रहा है मेरे जीवन में। अब लगता है निश्चर वंश मिटने वाला है। आप रामदूत हो, मैंने अपराध किया जो आपको चोर कहा, मेरी बुद्धि ठिकाने में आ गई। अब हे महाराज मेरे अपराध को क्षमा करिए। और इस तरह से जब जो है लंकनी के ऊपर जो है, जब हनुमान जी महाराज ने जो है मुक्के का प्रहार किया था तो क्या हुआ था, खून की उल्टी करने लगा था। ये खून की उल्टी क्या है, इसको दूसरे उत्तरकांड के दोहा से समझते हैं, जहां पे मैंने ये कहा शुरू में, बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक से जीवन से मोह नहीं जाएगा तब से अनुराग नहीं होगा। तीन चीज होता है मेरे भाई बहन, याद रखना। एक होता है राग, एक होता है क्या, राग, एक होता है विराग और एक होता है अनुराग। तीन शब्द हैं। राग किसको कहते हैं, राग? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो है इस संसार के प्रति जो प्रेम करते हैं ना, हमारी बुद्धि में जो आसक्ति है, इसको राग कहा जाता है। और जब वो आसक्ति हट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विराग। ये राग हमारे केवल बुद्धि में नहीं होता है संसार के प्रति, ये कहाँ होता है, हमारे शरीर में भी पाया जाता है। कैसे? एक बात बताइए, जब किसी महात्मा की हम प्रशंसा करते हैं तो क्या कहते हैं भैया, आप बताओ? जब हम किसी महात्मा की प्रशंसा करते हैं तो ये कहते हैं ना कि ये बड़े विरागी पुरुष हैं। क्या बोलते हैं, विरागी पुरुष हैं, अर्थात विरक्त महापुरुष हैं। विरक्त अर्थात जिसके जीवन में रक्त ना हो। अब कतको बड़े संत महात्मा रही भैया, तो का शरीर में रक्त नहीं रही जी, रिथित नहीं रहे, रक्त खून रिथित नहीं रहे।
तो हम ऐसे कार बोलते हैं कि ये विरक्त महापुरुष है। हम इसलिए कहते हैं कि इसी तरह से व्यक्ति के शरीर में जो खून होता है उसको रक्त बोलते हैं, है ना। वैसे संसार के प्रति राग बुद्धि होता है, वो रक्त फैला हुआ होता है संसार में। बस उसी को जब समेट लेते हैं तो व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विरागी कहा जाता है, विरक्त कहा जाता है। और उसी संसार के प्रति राग की जो बुद्धि है उसको समेट लो। भगवान के कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। ये राग बुद्धि जो संसार में फैली हुई है उसको बटोरो, उस धागे को जो है पैरा डोरी की तरह बरो और उसको मेरे पैरों को बांध दो, उससे मेरे पैरों से बंधन में बंध जाओ। इस तरह से संसार में बंधना उचित नहीं है, ज्यादा राग बुद्धि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जब वही व्यक्ति अपने राग बुद्धि को समेट ले तो विरागी कहलाता है, और वही वैराग्य स्वरूप को जब परमात्मा के चरणों में अर्पण करता है तो उसी को अनुराग कहते हैं। और इसलिए मानसकार कहते हैं मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान राम बिना अनुराग के, है ना, बिना प्रेम के नहीं मिलता। केवट के लिए भी ये अनुराग प्रेम शब्दों में कहा गया है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार अनुरागा। ये अनुराग है, ये प्रेम है। ये भगवान से नित्य प्रार्थना करना चाहिए व्यक्ति को, प्रभु हमें आपके चरणों में प्रेम हो। तो ये राग की जो उल्टी किया, जो रक्त की उल्टी किया लंकिनी ने मुक्के के प्रहार से, जो खून की उल्टी किया, वो क्या है? रावण के प्रति, मोह के प्रति जो राग बुद्धि है उसको बाहर निकाला अपने शरीर से, और सत्संग का प्रहार से उसके जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई। और वैराग्य की उत्पत्ति होने के बाद अब प्रभु की सेवा करके अनुराग कर रहे हैं ताकि मेरे जीवन मुक्त हो जाए। प्रभु के दास आए हैं, रामदूत आए हैं, अब इनको मैं जो है लंका में प्रवेश करवा देता हूँ, ये अर्थ है। और तब कहे प्रभसी नगर की जय सब हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारहि गोपद सिंधु अनल शीतला। चर्चा करते हैं एक भजन के बाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, भक्ति लछोड़े जिंदगी सवारे, भक्ति लछोड़े जिंदगी सवारे। रात दिन तोर में गुण गावना, आएगा रघुराई मोरे रामा। हो आएगा रघुराई मोरे रामा। भगति लछोड़े जिंदगी सवारे, भगति लछोड़े जिंदगी सवारे। रात दिन तोर में गुण गावना, आएगा रघुराई मोरे रामा। ओ आएगा रघुराई मोरे रामा। क्षण मात्र का जो सुख है वो समस्त संसार के सुखों में श्रेष्ठ माना गया है। सुख और दुख मेरा जहां तक अनुभूति ही अंतःकरण की प्रवृत्ति है। व्यक्ति के मन को कोई आनंदित करने वाली वस्तु मिल जाए, चीज मिल जाए तो वो सुख की अनुभूति करता है, और उसके विपरीत आचरण करने वाला कोई उसके जीवन में घटनाएं घट जाएं तो उसको दुख कहते हैं।
दुख का कोई डेफिनेशन नहीं। आपसे मैं पूछूंगा कि दुख किसको कहते हैं, आप क्या बताओगे? दुख की परिभाषा क्या है बताओ, किसी को पता है? दुख किसको कहते हैं भाई? जैसे भैया अंधकार का कोई परिभाषा नहीं है, वस्तुतः प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम अंधकार है। जब सहज ही प्रकाश हो वैसे हो जाएगा। रात को देखना लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा, हो जाएगा ना। और जैसे लाइट जैसे आ जाता है क्या होता है? फिर से प्रकाश हो जाता है। तो अंधकार की परिभाषा नहीं है। उसी प्रकार से दुख तो होता ही नहीं है। दुख नाम का इस संसार में कोई चीज नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति होती रहती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम य शाश्वतम। अर्जुन, ये संसार दुखालय है, इसलिए यहाँ सुख को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार के लोग जो है भगवान के पास जाकर के सुख समृद्धि मांगते रहते हैं। परंतु मैं आपसे पूछूंगा, बताना, ऐसे भी भक्त हुए हैं जो भगवान से सुख के जगह दुख मांग बैठे। कैसे दाई? ऐसे भी भगवान के भक्ति करिए है नहीं है? जब भगवान श्याम सुंदर है, केशव है, वो भगवान कृष्ण है। महाभारत के युद्ध के बाद में जब वापस जात रही से पांचों पांडव राज मिल गए, तब माता कुंती बुआ है तब कर तिरगिस विदा मांगे, बल्ले बुआ मैं जात हम अपन द्वारका डहर, अपन राज करे पर मोल विदा दे दे। तब कुंती बुआ काय की है से? दुख के समय रहे से वे तो हमर संग में रहे हंसते भगवान। अब ये सुख समृद्धि राजपाट सबो हम मिल गए और ते हमला छोड़ के जावा था तो कर ले अच्छा तो दुखे बने रही से हैं। जब कम से कम भगवान संग में रखेगा, भगवान के याद आते वो कर ले अच्छा, वो दुखे है। वो सुख बेकार है जो भगवान के स्मरण से व्यक्ति को दूर ले जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए, बताओ। उससे अच्छा वो दुख है कम से कम। और वाकई आप देखना कि दुख में परमात्मा की याद अधिक आती है दुखी की घड़ी में। इसलिए किसी ने पूछा कि भक्तों के जीवन में इतना दुख क्यों आता है, तो बोला इन्हीं भक्तों के जीवन में कांटे इसलिए चुभते हैं क्योंकि नित्य परमात्मा का स्मरण करता रहे। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा जो दास है वो संसार में लिप्त न हो जाए। माता कुंती जब भगवान कहते हैं कि कुछ वरदान मांग लो, तब बुआ जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मुझे एक वरदान दो कि मुझे जीवन में नित्य दुख चाहिए, मुझे दुख मिलता रहे। बोले क्यों बुआ? बोले दुख में आपकी याद आती है श्याम सुंदर, लेकिन संसार का राज वैभव मिल जाता है, सुख मिल जाता है तो हम आपको भूल जाते हैं प्रभु, इसलिए वो दुख ही अच्छा है करके। बताइए, महाराज दशरथ को दुख हुआ तो बताइए किसके लिए हुआ? क्या संसार के लिए हुआ था? नहीं हुआ था ना। एक बार भूपति मन माही भयमु गलानी मोरे सुत नाही। महाराज मनु के रूप में भी भैया होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय भग हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। हृदय में दुख हुआ कि ये मानव देह इतना सुंदर प्राप्त हुआ, लेकिन क्या बिना भगवान के भक्ति किए ये जन्म बीत जाएगा? जन्म मिला है तो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला, भजन करने के लिए मिला है। दुख के चक्कर में पड़ना ही क्यों? दुख लगता है पर दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है ना, इसलिए तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही है। एक बार सत्संग में तो आओ, फिर देखना इसका सुख जब तुम्हारे हृदय में आएगा तो समस्त अंतःकरण के जितने दुख है संसार के सहज ही भाग जाएंगे मेरे भाई बहन। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति सुखी का ही स्वरूप है। जाते बेगी भक्ति क्या है? देखो देखो, जाते बेगी द्रवहूं मैं
भाई असो मम भगति भगत सुखदाई। सुख कहाँ है? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में है। तात भगति अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। ये सुख मिलेगा कैसे? जब संत व्यक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। भक्ति करो भगवान का। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। भगवान सुख के सहज ही स्वरूप है। और जो परमात्मा के चरणों को छोड़कर अन्यत्र इस संसार में भटकता है मेरे भाई बहन, याद रखना उसके लिए यह संसार दुखालय है, उनको नित्य कष्ट होगा। आज जो है लंकिनी के जीवन में परिवर्तन हुआ सत्संग से। जो मोह नगर की निवासिनी है, देह नगर की निवासिनी है, रावण की दासी है। बताइए वैसे लंकिनी के नाम आते ना तो बड़ा विचित्र स्मरण आता बोल रहे। हाँ, भयंकर खतरनाक मिलिटेंट आतंकवादी तय भाई रावण। रावण कहा है जाना था? आतंकवादी है। हाँ, कई जगमन की थे। रावण बहुत बड़े ज्ञानी रही से, पंडित रही से, बड़ महिमा का थे। जान लंका यहाँ का रहा बसते मैं के हैं रामलीलम भाई पक्का ना। रावण के पक्ष हम कुछ ही राक्षस पाक्षत बनत नहीं आदमी। लंकापति रावण की जय इसी की है नहीं भाई, है ना? रावण ज्ञानी रीस पंडित रीस तो भगवान राम का रीस है। रामो विग्रहवान धर्म ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान के स्वरूप तो सीता जी है। हमारी एक सहज प्रवृत्ति हो गई है मेरे भाई बहन, याद रखना कि हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। इस आदत को छोड़ो। रावण बुराई का स्वरूप है, उसमें अच्छाई ढूंढने का प्रयास मत करो। रावण दुर्गुरु का स्वरूप है और बुराई को छोड़ने का प्रयास करो अपने जीवन से। और जब तक से तुम्हारे अंतःकरण से बुराई समाप्त नहीं होगी तब तक से भगवान नहीं आएंगे। तुम्हें रावण में गुण दिखाई देता है तो राम क्या है फिर? राम में गुण कब दिखाई देगा? अब आजकल के आदमी मन ऐसे हो गए, कई गांव जाथो नहीं दाई दशहरा होते था तो ये पारा मेरा दशहरा होत रही तो 10-15 फीट के रावण बनाई भाई ये पारा में। तब वो पारा में दशहरा होत रही तब मन 20 फीट के बराबर रे की थे। वो पारा बड़े वाला बनाबो की थी काबर जी की थे नहीं, हमार रावण बड़े होना चाहिए। एक ठग गांव गेहूं दाई तो रावण ला पक्की बना दे रहा। कति गांव देखे मैं क्यों गांव वाले मन बड़ा विचित्र है यार। राम ला पक्की बनाना चाहिए थे, रावण ला पक्की बनावत था। अरे रावण जब तक रहेगा धर्म रहेगा है। रावण करता क्या है? जेहि जेहि देश धेन जपावहि नगर गांव पुरयाग लगावहि शोभया चरण कतई नहीं हुई देव विप्र गुरु मान न कोई। मान ही मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवावै सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जान निशिचर सब प्राणी। है कि नहीं? रावण तो अधर्मी है, गौ माता की हत्या करता है, यज्ञ नहीं होने देता, हवन नहीं होने देता, पूजा पाठ होने नहीं देता, भगवान की कथा नहीं होने देता। और वो आदमी मर रावण के महिमा गावा ले। वो रावण में गुण दिखते, राम में वो गुण नहीं दिखती। तो जाओ लइका मन रावण बनाओ, तुम रावण की कथा कराओ, है ना भाई? लोगों की सहज प्रवृत्ति हो गया है मेरे भाई बहन। रावण क्या है? राक्षस है, निशाचरी प्रवृत्ति। राक्षस काला की थे जानता दाई? काला की थे आदमी मतलब मार देते। हाँ, राक्षस बने कहा थे कैसे का? राक्षस के प्रकार के होते 3-4 प्रकार के होते राक्षस। तुम्हारे घर में नहीं है राक्षस दाई हवे कौन है रे? वो बताना कौन है रे? हैं नहीं जाना? वो पहली राक्षस कौन जानता? जे अपन दाई दादा के बात ला नहीं माने, मान ही मातु पिता नहीं देवा।
माता पिता देवता धामिल नहीं माने ते का हरे पहली राक्षस। और दूसरा राक्षस कौन है? जे संत महात्मा मन के पाँव नहीं परे भैया। ओला के थे तोर काव पर काबर पाँव पर हूँ पर बोन ते हमर पाँव पर के थे साधु महात्मा ते हमर सेवा करके थे। ये दूसरा प्रकार के राक्षस हैं, ठीक है नहीं? मां नहीं मातु अपिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा। जैसे आचरण करते हैं ना, रात में भ्रमण करते, काकर काकर घर के लेके मन 10 बजे रात में तरिया पार में बैठे थे, निशाचरी प्रवृत्ति। दाई दादा कहत काय करते रे तरिया में जाग तू मन राम कथा सुनता रे मोबाइल में यूट्यूब में राम कथा नहीं सुने फुकुर फुकुर। ये हमार लइका मन बिगड़त जात, दाई दादा बात नहीं माने तो राक्षस हो गए। एक ठोकौ राक्षस होते जी, वो रामायण में मिलते। हाँ भैया जाने छठी घर में जाता नहीं में दाई, छठी घर में एक आध दिन, एक तो रामायण में साल 2 साल में कोनो बुला लेते मोला, रामायण ज्यादा कहल नहीं आए है नहीं, अलवा जलवा बोलता हूँ भैया। तो रामायण में जब छठी रामायण में जब जाता ना तो एती लाते हवा करके क्या वालेगा का वालेगा लाली लाली लुगरा का। मैं रामायण में जाता था, बोले ए वालेगा, बोले कागा गाड़ा गाड़ा जोहार गा। तो ये फोकट में आएगा हैं? भगवान की कथा होत रही थे ते मेरे आहिन है मारी सुबह बन बन के यज्ञ हवन होत रही थे ते मेरे भाई ये दे पूजा पाठ है ना। वो पी खा करके में सबसे ज्यादा वो छत्तीसगढ़ के ना रामायण होते तो कदे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पीना खाना है, मांस मदिरा सेवन करना है। बताओ यही मनता है राक्षस का, दुर्गुणों से व्याप्त यही मनाए। बताओ कोनो धर्म में ऐसा होते का भाई? कोई शराब का सेवन करते हैं कहीं पे मस्जिद में जाकर के देखना, कभी गिरजा घर में जाकर के देखना, कोई शराब का सेवन करता है। जब वहां पर उनका प्रवचन होता है तो हमारे धर्म में किसने शिक्षा दिया है कि जब होली होगा, कौन से धर्म शास्त्र में लिखा हुआ कि होली के दिन शराब पिया जाता है? कौन से धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो है इस तरह से शराब का सेवन करना है, हुल्लड़ मचाना है, भाई दूज के दिन ऐसा करना है, दीपावली के दिन करना है करके? बताओ मेरे को आखिर क्या हो गया है? और रामायण मंडली वाले मनता को नचावत कूदावत जगह जगह जा करके ताली बजाओ रे ये करो रे करके तेकर से लइका मन बिगड़ा था का है गांव गांव में। छत्तीसगढ़ में 60,000 रामायण मंडली, पैसा छोरे से फुर्सत नहीं है, नचवाबो कुतवाबो तो पैसा चढ़ी कहा थे, और पैसा छोरे के चक्कर में जैसने पात तैसने गावा थे, बजावा थे, हंसी मजाक करते थे। का वही धर्म कर्म के बताओ बोला क्या होगा सनातन धर्म का ऐसे में जो है? हमारे खुद कुछ लोग ऐसे, गोस्वामी जी ने रामायण लिख दिया, बताइए अवधी भाषा में, सरल भाषा में कृपा कर दिया, श्लोक को लोक बोली में उतार दिया, तो क्या इसका हम गलत उपयोग करें भैया? या हमारे समाज को श्रृंखलता की ओर लेकर के चले जाएं? नहीं। इसलिए मैंने सत्संग के विषय में कहा कि कथा का क्या स्वरूप होना चाहिए। पहले ही बताया, ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का चर्चा होना चाहिए, धर्म के विधि विधान की चर्चा होना चाहिए, तत्व विभाग का वर्णन होना चाहिए, कहीं भगति भगवंत के, भगवान के भक्ति के चर्चा, ज्ञान और वैराग्य की जहां चर्चा होती है तब न कथा का परिणाम आएगा जीवन में। बताओ, और तुम नचवाते कूदवाते रहोगे, लोगों को बिगाड़ते रहोगे। बताओ, ये दे वाले टीकाकार अच्छा हंसा थेगा, आहा खल 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 खल, तो वो रामायण बुलाबो हमार गाँव खबर। आजकल के लइका मन सुने नहीं धरे ना, वो वाले मंडली कार ने बोला जे हम खल 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 हंसवाते, तो यहाँ हंसवाए बर नहीं आहन जी तुम्हारे गाँव में, भगवान की कथा सुनाए बना। हाँ कैसे भैया वाहन तो तुम भगवान से जोड़ के जाबो। और जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, और मेरे आने के बाद मेरा आना सार्थक कब होगा? जब आपको परमात्मा के चरणों से प्रीति हो जाए, मुझे ऐसा लगने लगे कि हाँ लोगों को मैं कुछ दे करके यहाँ से जा रहा, तब मेरा आना सार्थक सिद्ध होता है। जाओ नाचो,
उदो काय में जही की था कतेक दिन ले चकाचक नाचबे 20 साल 30 साल औ के दिन ले 60 साल के होबे तान झुर राजे हैं चुंदी मुड़ी झरे धर ले हे बाल पग जही है नहीं गा आज तो दाढ़ी भी नहीं बना है ये दे भैया शायद 20 साल में इसे शायद पहला दिन जब मैं दाढ़ी नहीं बनाया भैया जी चलो भगवान की कृपा से ये भी हुआ मोर जीवन में ये भी घटना घट गई नहीं तो नित्य नहाए से पहली सेविंग करता मैं अपन हाथ से भी मुरादा मैं बिना दर्पण देखे सेविंग कर डरता नहीं कटा 20 साल की आदत है तो कहे के मतलब है कि सहजा वृत्ति में व्यक्ति को रहना चाहिए हैं आए हम तक का फैशन करत हम का तेल हत नहीं मिली तब हो सुंदर टाइप के ले ना भाई आज भर का हो जाए रात को सूते पर गद्दा दे दे रहे हो हमला एकदम बढ़िया लगी से कुम अच्छा नहीं चापे हां वो भैया घर में गए तो क्या मस्त नलकल गरम गरम पानी निकलत जैसे नहाए धोए हैं अब वो कौन बेटी ये ते पोहा धर के आ गई ये दत्का बा मिक्सचर डाले वाले एक नंबर खाना पीने का हाँ सुंदर व्यवस्था भैया बने जगह सुनता है भाई एक जगह रामायण में गिरे हो ना तो पंचायत भवन में फेंक दे रही से वो गद्दल एक ताली मारे तो पूरा कुरिया भर धुर्रा हो गया जैसे माँ का समझना धुर्रा बिहाव घर वाले में कते पर ही गद्दा का वही उठा के लिए बिहाव घर में जमनाथ घर वाले वही सुतो इसे करके लेकिन भैया आपके यहाँ जो व्यवस्था हो रही है बहुत सुंदर व्यवस्था है रामायण के 8 गांव में 8 मंच और 8 ही मंडली और 8 गांव में एक ठग रामायण मंडली वाले रुके इसके लिए ताली बजाना आप लोग बहुत सुंदर आयोजन है ऐसा ही आयोजन ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई धन्य है आपके गांव वाले जो है जो ऐसी व्यवस्था करते हैं तो भगवान हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि सत्संग का सुख जो है क्षण मात्र का सुख भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है अब रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर लीजिए और आप जो है लंका नगरी में प्रवेश करें जो भगवान का भक्ति करता है भजन करता है उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है विष भी अमृत के समान हो जाता है मीरा ने देखा है भैया जी सुनाते हो का विष अमृत हो जाते काकर बर हो भैया ले भजन के माध्यम से जरा सुनाओ तो मीरा कैसे जो है विष को जो है अमृत के रूप में पी लेती है श्यावर रामचंद्र की देखो मीरा का भाव भजन के माध्यम से सुनते हैं कि कैसे विष ने भी उनको अमृत दिया ठीक है सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर हरिओ एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम
म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा रे मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नृत्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन एक रानी एक दासी दोनों हरे प्रेम की प्यासे अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने एक प्रेम दीवाने एक दर्श दीवाने सियावर रामचंद्र शंकर तो वही मीरा जिसके विषय में आप सुन रहे थे, हैं? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। आपने पहले भजन में सुना वो भाव जो है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, नंगनी के गरल सुधार करह निताई। उनके लिए जो है, जो जिसके ऊपर परमात्मा अनुकूल हो जाते हैं। राणा ने तो विष ही भिजवाया था, लेकिन विष का रंग क्या होता है? नीला होता है। भगवान श्याम सुंदर का रंग है, उनमें तो विष को नहीं पिया था, वो विष को श्याम सुंदर ही समझ लिया था। बोले ये मेरे तो सरकार है, मेरे श्याम सुंदर है करके, लाओ लाओ मैं इसको दूर कैसे हो सकती हूँ। उन्होंने श्याम सुंदर समझ करके पिया था। अब ये मत समझ लेना कि 505 माड़े है घर में तो पी लेना है, ऐसा नहीं है, मर जाओगे नहीं। वो जहर है, ठीक है ना। तना छेदक की दवाई हम तो गरीब आदमी अंधाऊ दीवान नो है, हमू मन दवाई हुई छिट यूरिया डीएपी कल ज्वार छिटबो। रामायण में गए हैं तब घर में सुने लगी बात, वो बात लेट हो गई कैसे भाई कल जाबो भागत भागा है तो कर बात एक बोरी यूरिया एक बोरी डीएपी धर के जाना है। तो मीरा ने जो है जब विश्व में श्याम सुंदर का दर्शन किया और उसको ग्रहण कर लिया, इसका अभिप्राय ये कि जिस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा अनुकूल हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में जहर, संसार का जहर भी अमृत के समान परिणाम देने वाला हो जाता है। भगवान शंकर ने भी विष को पी लिया था, वो पीने में समर्थवान है। भगवान का कंठ नीला पड़ गया। लेकिन एक बात है गुरुजी, जब भगवान शंकर ने जहर को पिया तो उसका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन मीरा ने जब जहर पिया तो उसका कंठ नीला क्यों नहीं पड़ा? बताओ। एक बात तो भगवान शंकर ने जहर को पूरा पिया नहीं है, यहां पे स्थान दे दिया। और वास्तव में भगवान शिव ने जो है उस जहर को जहर समझ करके ही पिया था कि ये कालकूट जहर है, इससे लोग तड़प रहे हैं। लेकिन मीरा ने जहर समझ के नहीं पिया था, मीरा ने उसको मानो अमृत समझ करके पी लिया था। वो संसार की दृष्टि में वो जहर था गुरुजी, लेकिन मीरा की दृष्टि में क्या था? वो तो अमृत था। राणा की दृष्टि में जहर था, राणा ने विष दिया, लेकिन मानो अमृत पिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे हैं, लाखों दुख को सहे, है ना, मुख से गोविंद कहे। नित्य कितना भी कष्ट आ जाए व्यक्ति के जीवन में, राम 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 जपते रहो, एक दिन परमात्मा अनुकूल हो जाएगा। जो राम राम जपते हैं उसके लिए भव समुद्र ना गौ माता के खुर के समान हो जाता है। कितना छोटा गौ माता खुर देखे हो? कैसे नोनी गौ माता खुर देखे है? कतका बढ़ रही थे अतका बढ़ दहिहान में, तुहर गांव दहिहान हवे नहीं
अच्छा, तब कीचड़ में पैर रखी तत्का पर गड्ढा बन जी नहीं, गौ माता खुर है। अब वो पानी भर देवे, पानी वो अतका कन पानी आई है, तब बोल पार कर देवे नहीं ते पाल ले ऊपर नहाक देवे नहीं, और तो समुंदर ला पार करे को हुटा हैं कड्डर बे। तो जे भगवान के भजन करते ओकर पर ना ये भव समुद्र भव संसार है ना गौ माता के खुर के समान हो जाते, ऐसे लिखा है लंकनी है कहा था। आप दुनिया में बोलते हो तो समझ में हैं, मतलब कितना भी बड़ा व्यक्ति के जीवन में कष्ट हो जाए, सहजता से व्यक्ति का जीवन भव समुद्र से पार हो जाता है भैया। हरि नाम जपते रहो, प्रभु स्मरण करते रहो, कलयुग में और कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से कहते 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 हनुमंत जी महाराज अंदर प्रवेश कहे और तत्पश्चात कहे मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा देखे जहाँ तह अगणित जूधा गया दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाई। मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा, मंदिर माने का होते, मंदिर माने का होते, मंदिर माने का होते, मंदिर वाले मंदिर वो मंदिर माने ये शिव जी स्थापित रहते थे, मंदिर है का है, का वही मंदिर माने जहाँ भगवान रहते थे मंदिर है। तो हनुमान जी सोचिस कि सीता माता भक्ति स्वरूप है हरितमय में, और भक्ति ला भाई लंका के घर में थोड़ी रखी, रावण मंदिर में रखे हुए, इसमें दिमाग लगे। तो लंका में जो मंदिर बने हैं मंदिर मंदिर में घूमे हनुमान जी, शिव जी का मंदिर बिकट रहा है। हाँ शिव जी भारी पूजा करते, रावण है तो है ना भाई। तो शिव जी मंदिर में भक्ति मात्र रखे जा सकते, ये सोच करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा पूरा लंका के नगरी के मंदिर में लग खोजिस नहीं मिली। लास्ट में कहा गई से रावण है जो मंदिर में पूजा करे भगवान शंकर के, वो मंदिर में गई से लास्ट हम खोजत खोजत गया दसानन मंदिर माही, दसानन के मंदिर में गई से। अति विचित्र भयंकर रहेगा वो मंदिर, लेकिन ऊंचो नहीं मिली। हाँ लेकिन ओकर बाद में जो है देखत 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 मंदिर में नहीं मिली, तब भवन में चल गई। कई झक मन करके देते मंदिर के मतलब भवन के अर्थ बता देते गुरुजी, नहीं है भैया, मंदिर माने मंदिर है, ठीक है। अब ओकर बाद में जो है भवन एक अधिक सुहावा। अभी तक का मंदिर में जात रही से हनुमान जी खोजत खोजत सीता जी ला शंकर भगवान के मंदिर और कुछ देवी देवता के मंदिर रही सुईते में जात रही से, लेकिन अब घर में गई खोजत खोजत पहली बार काकरो घर में घुसी मंदिर मंदिर कर है ना भाई। हाँ कैसे रावण के घर में हनुमान जी नहीं गई सोई, अरे राक्षस के घर में कौन हनुमान जी जाही, हनुमान जी जाते का वो हनुमान जी खुद पता है राक्षस के घर में भक्ति शांति रहबे नहीं करे। भैया गलत बोला था का, राक्षस मन के घर में कोनो भक्ति माता प्रवेश हुई जी। अरे सुघर जेकर घर में गौ माता से गोबर से लिपाथे, सुंदर सुबह शाम दिया जाते, सुंदर जो है तुलसी माता के चौरा रहते, सुंदर सुंदर हरियर हरियर जो है तुलसी बिरवा लगे रही थे, वो घर में सीता माता भक्ति माता प्रवेश होते, लक्ष्मी माता प्रवेश होते नहीं गुड़िया हैं। कि जिकर घर रात और दिन पी खा करके कुकरी बोकरा गाली गलौज चलत, तिकर घर भक्ति भाव ही का कौन ऐसा घर में नहीं आया। सात्विक आहार हो, सात्विक आचरण हो, शील हो, संयम हो, बोलने की मर्यादा हो, ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान की भक्ति माता लक्ष्मी माता का प्रवेश निरंतर होता है। जहाँ गौ माता की सेवा हो, माता तुलसी की सेवा हो, जहाँ देवताओं को जो है पूजा जाता है, जहाँ नित्य हरि कीर्तन स्मरण किया जाता है, भैया ऐसे व्यक्ति के घर में जो है नित्य परमात्मा का वास होता है। तो एक भवन एक पुण्य दीख सुहावा, बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया।
वहां मंदिर किसका है? बोले हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण अथवा तो श्री सीताराम जी कह लीजिए, अन्य मंदिरों से बिलग एक मंदिर भिन्न प्रकार का है जहां लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है। और उस भवन की खासियत है कि राम जी के आयुध धनुष बाण का चिन्ह है और साथ ही साथ राम 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 दरवाजे पर लिखा हुआ है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का विंदतः देखी हरस कपिराय। ये काकर घर नहीं से भवन है रावण के छोटे भाई विभीषण के घर रही से, है ना। ओकर घर के दरवाजा में धनुष बाण के चिन्ह और राम 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 लिखाए रहा। तो कैसे रावण भड़कत नहीं रही सोहीगा कि मोर दुश्मन के नाम है राम, तिल अपन दरवाजा में लिख दे है राम 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 के तो नाराज नहीं होती सोई गुड़िया वतरी से होए बर होए। लेकिन जो है ना विभीषण चुतिया बना दे रावण, मतलब बेवकूफ बना दे। कैसे? उल्लू बना दे। जब पूछे ना राम काली खेच करके तो विभीषण का है भैया मैं आपके भाभी के ना संयुक्त नाम के वर्णन करे हूँ, लिखे हूँ एक साथ शॉर्टकट में। बोले राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी। जाने तब मैं तुहरे पूजा करता हूँ भैया, मैं कोई भगवान के नाम तो थोड़ी जपत हूँगा तो मोर ऊपर नाराज हुआ था करके ऐसे उल्लू बना दे रावण ला। रावण इसने समझ जाए, लेकिन अंदर में भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजा पाठ करे जी। अच्छा एक बात बता भैया, मैं पूछता हूँ तोला, अगर रावण है श्री सीताराम जी या लक्ष्मी नारायण भगवान के विरोधी है तो ओकरे छोटे भाई है रावण के घर के बगल में पूजा पाठ कैसे करते रही सोई? काबर अब भी चौपाई पढ़े हो कि जी हाँ भगवान के नाम जपे पूजा पाठ यज्ञ हवन होए वहां तागी लगा दे हैं? नगर गांव पूरा आग लगा वही सुबह चरण कतई नहीं होई, देव विप्र गुरु मान में कोई माना ही माँ तो पिता नहीं देवा बोले तब ओकरे छोटे भाई रावण के छोटे भाई है लंका में रही करके भगवान के पूजा पाठ कैसे करत रही सोही की पूछता हूं दाई बने कहा था तू मन बताओ। चलो मोला देती महाराज बरोबर बैठार दे हो मिही के जग बैठा था तू मन चुपचाप बैठे है नहीं तू मन बताओ। सही बात है नहीं? एक बार कोनो राम नाम ले देती नहीं पूजा पाठ कर देती तो गांव गांव लागी लगा दे रावण है। अतका बड़े अत्याचार है, गौ मातल मार के उकर खून लेना यज्ञ हवन होत रहे ते में गिरा दे, धरती अकुला जाती थी, धरती माता रोती थी। बताओ रावण के अनाचार से अत्याचार से इतना अत्याचार हुआ, इतना अनाचार हुआ, बताओ। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पूजा पाठ विभीषण क्यों करता था? जब ये मन वरदान मांगी जी ब्रह्मा जी से, तब ब्रह्मा जी महाराज है आ करके कही रावण मांग तो क्या मांगना चाहता था? वरदान में खुश हो बेटा की। तो ब्रह्मा जी से कहे कि भाई मैं काकरो मारे मत मरो, मतलब अमर हो जाओ, हम काहू के मरे ही न मारे। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सके, तो मरे लगे। संसार में जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, संशोधन करना है कर लो। तो दूझक के नाम लिखे मनुष्य एक बंदर है ना, वानर मनुष्य जाति दुई बारे, ये दोनों के छोड़ करके हम किसी से न मरे करके। ओकर बाद में कुंभकर्ण तिरकिस बेटा ते मांग का चाहिए तोला, तो कुंभकर्ण के शरीर ले देखी से भगवान वो है ना कहत रही से कि एक दिन सुता हूँ 6 महीना जागो और पूरा जितना संसार में जीव जंतु है सब बोल खा दो, पूरा सिरा जाए। सरस्वती माता बुद्धि फेर दी और उल्टा बोल रही कि 6 महीना सुता हूँ एक दिन जागा और फिर खा बोझ के फिर सूझ जाऊंगा। ये कुंभकर्ण उल्टा वरदान मिल गए धोखा से। और ओकर बाद में ब्रह्मा जी महाराज कहा कि विभीषण तिरगी से गए विभीषण पास मुनि कहे पुत्र वर मांगो तेहि मांगहि भगवंत पद कमल अमल अनुराग
मुझे भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ता रहे, ऐसा वरदान मांग दिया। तुरंत तथास्तु कह दिया महाराज। अब रावण सोचा कि अगर कोई मैं विभीषण को भक्ति भाव करने से रोकता हूं तो विभीषण का जो है वरदान है वो गलत सिद्ध हो जाएगा। अगर विभीषण का वरदान गलत सिद्ध हो जाएगा तो मुझे जो वरदान मिला है वो भी गलत सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए भैया लंका इसके द्वारा थोड़ी संचालित होगा, लंका तो मेरे द्वारा, इसलिए तुमको करना है तो कर भाई भगवान की भक्ति। और दूसरा अर्थ, ये रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष था, त्रेता में कुंभकर्ण रावण बना, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बना। पहले जन्म में देखा कि प्रहलाद ने भगवान का भजन किया, भक्ति किया तो भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मार दिया जो है। लेकिन उस समय की चालाकी को अब दिखा रहा है रावण जो है। कैसे? बोले महाराज ये पूजा पाठ तो करेगा, अगर पूजा पाठ कर लूंगा तो जल्दी भगवान प्रकट हो जाएंगे और उसको मार देंगे, इसलिए इसको रोकूंगा नहीं, इसको करने दो, पूजा पाठ करना है तो इसको विघ्न नहीं डालना है करके। और मोह पाप जब अधिक चालाक हो जाता है कैसे जाए हैं? मैं कहा बोले हूं, ध्यान से सुनो। अधर्म के द्वारा किया गया धर्म का कार्य तुम्हारे जीवन में अनिष्ट की सृष्टि करेगा। उदाहरण के तौर पे दूठक उदाहरण देता हूं भैया, ठीक है? ध्यान रखो। सती वृंदक नाम जाना था? कौन कौन नहीं जाना था? हाथ खड़ा करो। सब जाना, जानते हाथ खड़ा करो। सती वृंदक कौन है रे? तुमन बताओ। ये दे नहीं, ये दोनों मैडम, वाह रे पापक परी, कथा सुनैया हो। हर साल रामायण होते का भैया हैं? सती वृंदा वो राक्षस राज जालंधर की पत्नी, भगवान है शालिक ग्राम के रूप में विवाह करे है वो तुलसी चौरा में माता तुलसी रूप में जेकर पूजा करता है, वही है राक्षस के पत्नी जो पूर्व जन्म में सती वृंदा रही, वो हरे तुलसी माता। और नीचे में गोल के पत्थर है ना, तो का हरे शालिक ग्राम भगवान नारायण हरे, ताकि उनका सतीत्व भंग मत हो करके भगवान अपन अपना पत्थर के रूप में प्रकट करके विराजमान है भैया। लेकिन उनकर पतिव्रत धर्म टारे हवे, छल करी टारे हूं ता सुव्रत प्रभु सुर कारज किन्ने। जब पतिव्रत धर्म की इतनी महिमा है तो भगवान ने पतिव्रत धर्म को भंग क्यों किया? क्योंकि एक और पतिव्रत धर्म का निर्वाह वृंदा करती थी और उसका पति जालंधर जो है संसार में अनाचार करता था, अत्याचार। जो धर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराध को बढ़ावा दे उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो मतलब पता है महाभारत में कर्ण जानता है? नहीं जाना चाहिए। दुर्योधन के संगवारी कर्नल भगवान की ही से अर्जुन मारे ले, ये निहत्था है। बोले क्यों मारूं प्रभु, ये तो निहत्था है, ये तो धर्म के अनुरूप चलने वाला है व्यक्ति है करके। बोले नहीं, यही तो तुम्हारा गलती है अर्जुन, ये धर्म में नहीं चलने वाला है। बोले ये अधर्म को बढ़ावा देने वाला है। मैं मानता हूं कि कर्ण धर्म के रास्ते पर चलता है, लेकिन ये धर्म ऐसा निभाता है कि संसार में अधर्म को बढ़ावा देता है। दुर्योधन इसका फायदा उठा रहा है, संसार में अनाचार कर रहा है। इसलिए ऐसा धर्म जो अधर्म को बढ़ावे उसको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए विभीषण को एक सही दिशा हनुमान जी ने दिया आगे चल करके। और पीली बत्ती की संकेत आपसे भगवान नाम संकीर्तन के साथ विदा लेंगे। चलो तो प्रेम से गाओ। बहु एक कन गा लेता हूँ भैया, तानते गावे, ठीक है? ले प्रेम से गाओ, गाओ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर राम राजा राम चंद्र शंकर हरे। सासों की माला पे
सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। अपने मन की मैं जानू जानू जानू, अपने मन की मैं जानू और पीछे मन की रात। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। दीन धर्म सब छोड़ के मैं तो पी के धुन में खोए, पी के धुन में खोए। दीन धर्म सब कुछ छोड़ के पी के धुन में खोए। जित जाओ बूंदी की गाओ, नाही दूजा सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की रात। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की माला पे सिमरू में बेगाना। सांसों की